बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बी एंड एस फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए एक ऐसे शरबत की रेसिपी लेकर आया हूँ जो ना सिर्फ वक्ती ठंडक पहुँचाएगा बल्कि अंदरूनी गर्मी को ख़त्म कर देगा। इसको आप एक ही दफ़ा बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। फिर जब भी शरबत बनाना हो बस पानी में डालें और इंजॉय करें। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 250 ग्राम मीठे खुश्क आलू बुखारों को 3 कप पानी डालकर ओवरनाइट भिगो लिया था। आलू बुखारे बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब हाथ की मदद से इस तरह मसल कर गुठलियाँ अलग कर लेंगे। अगर आप ओवरनाइट नहीं भिगो सकते तो कम से कम इतना टाइम भिगोएं ताकि ये नरम हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए सारी गुठलियाँ अलग हो चुकी हैं और ये पल्प बचा है। इसी तरह ये 250 ग्राम इमली है जिसको मैंने 3 कप पानी डालकर ओवरनाइट भिगो लिया था। पहले इमली को हाथ से मसल कर गुठलियों को पल्प से अलग कर लेंगे। फिर हाथ से अच्छी तरह निचोड़ लेंगे ताकि सिर्फ गुठलियाँ ही अलग हों। इमली को भी अगर ओवरनाइट नहीं भिगो सकते तो कम से कम 4 घंटे ज़रूर भिगोएं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी गुठलियाँ अलग हो चुकी हैं। अब इन्हें बाउल में डालकर साइड पे रख लेंगे। अब इस स्टेनर की मदद से आलू बुखारे का पल्प स्टेन कर लेंगे। इस स्टेनर से बहुत अच्छी तरह स्टेन होता है, इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। आपके पास जो भी स्टेनर अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो स्टेनर के ऊपर बच गया है इसको गुठलियों के साथ रख देंगे। बिल्कुल ऐसे ही इमली के पल्प को भी स्टेन कर लेंगे। स्टेन करने का मकसद ये है कि इमली और आलू बुखारे के स्ट्रैंड्स निकल जाएं और स्मूथ पल्प बच जाए। इस रेसिड्यू को भी गुठलियों के साथ डाल देंगे। ये सारी गुठलियाँ और स्टेनर से बचा हुआ मटेरियल है। इसमें 2 कप पानी शामिल करके दोबारा से अच्छी तरह मसल लेंगे। दोबारा से इस तरह करने का मकसद ये है कि पल्प ज़ाया ना हो। पहले की तरह इसको दोबारा से स्टेनर की मदद से स्टेन कर लेंगे। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि रिज़्क को ज़ाया होने से बचाया जाए क्योंकि ये एक नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्योर पल्प है जिसमें ना कोई गुठली है और ना स्ट्रैंड। इसको साइड पे रख लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 4 कप चीनी लेंगे जो तकरीबन 800 ग्राम है और इसमें शामिल करेंगे 2 कप पानी। मीडियम फ्लेम पर चीनी को मेल्ट कर लेंगे। हमने पहले शीरा ही प्रिपेयर करना है क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पल्प में चीनी डाल दें तो कुकिंग प्रोसेस टाइम बढ़ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे पल्प। स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर ऐड कर लेंगे हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून काला नमक। 20 से 25 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर इसको गाढ़ा कर लेंगे। हमने इसको तब तक गाढ़ा करना है जब तक कोटिंग कंसिस्टेंसी ना आ जाए, मतलब ये चम्मच पर स्टिक होकर कोट ना बना ले। तकरीबन 25 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ करके इसको फुली ठंडा कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये ठंडा हो चुका है। ऐसी ही इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठंडा कर लेने के बाद भी ये थिक हो जाता है, बस आपने कोशिश करनी है कि ये पतला ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुका है। आप 1 से 1.5 महीने तक इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। 2 टेबलस्पून तुख्म बलंगू पानी में सोक करके 10 मिनट के लिए रख लेंगे। एक बाउल में 1 कप इमली आलू बुखारे का सिरप जो प्रिपेयर किया था लेंगे। इसमें ऐड करेंगे तुख्म बलंगू, थोड़ी सी बर्फ़ और 6 गिलास पानी। 6 गिलास पानी के लिए 1 कप सिरप काफ़ी रहेगा। आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ठंडा भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुका है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शरबत को हमने सर्व कर लिया है। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है।
ये बहुत फ़ायदेमंद मशरूब है, ख़ास तौर पर गर्मियों के लिए। माशाअल्लाह बहुत ही आसानी से बना है। आप एक ही दफ़ा इसे बना कर रख लें और जब भी दिल चाहे इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल पर और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं, उन्हें भी फॉलो कीजिएगा। जो भी रेसिपी ट्राई करें हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार है, ठंडा ठंडा सुकून देने वाला शरबत है। माशाल्लाह खटास और मिठास दोनों बिल्कुल बराबर है। मुझे यकीन है ये देखकर आपको इसे पीने का दिल तो बहुत कर रहा होगा। तो देर किस बात की, आज ही अपने घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए। इसके साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।